मुझे उससे ये तो नहीं। हाँ, मुझे भी खासी हैरत हुई है कि कम से कम उसको इस तरह की पेचीदा बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। यार मेरा ख्याल है कि तुम्हें दोबारा उससे बात करनी चाहिए। हाँ, और इस पर तो मैं सोच रहा हूँ कि उसे बिल्कुल दो टोक अंदाज में बात करूँ। लेकिन प्लीज़ देख लेना, बात बिगड़ ना जाए। नहीं, इस बात का एहसास उसको भी तो करना चाहिए ना। सारा कुछ उस पर भी डिपेंड करता है। आतिफ, कोई भी फैसला सोच समझ कर तहम्मुल से करना। सारा की दफ़ा बड़ा जज्बाती फैसला किया था तुमने। इस मरतबा मैं इमोशनली ब्लैकमेल नहीं हूँ। नॉट एनी मोर। अब मैं क्या कह सकता हूँ तुम्हें। ये एक ही तरफ इतने गौर से क्या देखती जा रही हो? नहीं, देख नहीं रही हूँ, सोच रही हूँ। क्या? यही कि कहीं आतिफ मेरी बातों से नाराज तो नहीं हो गया। मरवा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे समझ नहीं आएगी। मुझे डर लग रहा है निम्रा। ये डर अपने दिल से निकाल दो। मरवा, मैं आतिफ भाई को तुम्हारे जितना तो नहीं जानती, मगर जितना जानती हूँ उस बुनियाद पे ये कह सकती हूँ कि आतिफ भाई कभी तुमसे नाराज़ नहीं होंगे। उन्होंने तुम्हारी खातिर अपना हर रिश्ता नाता तोड़ दिया, वो तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं? बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर ऐसा इंसान कुछ भी कर सकता है। बहुत हसास दिल है, सच्चा इंसान है। हाँ, ऐसा इंसान कुछ भी कर सकता है उसकी खातिर जिसे वो इंतहा की मोहब्बत करता हो। और वो आतिफ भाई ने साबित कर दिया है कि वो मोहब्बत सिर्फ तुमसे करता है। इसका तो मुझे यकीन है। इसी यकीन पर तुम्हें यकीन रखना चाहिए कि वो सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। ठीक कहती हो तुम। मेरा तो मशवरा है कि अब तुम अपनी बातों से पीछे मत हटना, नहीं तो तुम खुद झूठी साबित हो जाओगे। ठीक है। आतिफ मेरी खातिर जितनी ज़्यादा कुर्बानी देगा, मुझे अपनी मोहब्बत पर उतना ही ज़्यादा प्यार आएगा, फख्र होगा मेरी ज़ात को, मोहब्बत का फख्र। तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और तुम मुझे अपनाने के लिए शराइत रख रही हो। ये तुम अपनी कीमत वसूल कर रही हो या मुझे खरीद रही हो? मुझे बिल्कुल तवक्का नहीं थी कि तुम यूं मुझे दोहराए पे लाके खड़ा कर दो। तो मुझे साफ साफ बता दो कि तुम क्या चाहते हो। ये तो अबू ही बताएंगे।
मुझे यकीन था आतिफ कि तुम मेरे बगैर नहीं रह पाओगे। हेलो, कैसे हो? ठीक हो? तुम कैसे हो? जी रहा हूं। फिर क्या सोचा तुमने? सोचना तो तुमने था आतिफ। मैंने तो कह दिया था कि मुझे ये तमाम शराइत मंजूर नहीं। मैं लड़की हूँ, घर वालों के फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती। मेरा ख्याल है कि सिर्फ मैं ही पागल हूँ जो ये सब कुछ कर बैठा। तुम गलत सोच रहे हो आतिफ। शायद पहले ये गलत सोचते। बहरहाल तुम एक मर्तबा फिर से सोच लो। मैंने तुम्हें बता तो दिया है आतिफ कि मैं घर वालों के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती। वालिदैन बेटियों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। मैं ही ना समझता जो ये सोचता रहा कि जैसे मैं ही सही सोचता हूँ और वालिदैन गलत। अल्लाह हाफ़िज़। हालात का ये तेज बहाव कब तक सहेगी कागज़ की नाव। हालात का ये तेज बहाव कब तक सहेगी कागज़ की नाव। यादों की सरगम जब दिल छेड़े आंखों का पानी मारे थपेड़े। करती हूँ जो नाकाम वो हर एक तदबीर है। ये ज़िंदगी उजड़ी हुई बेरंग तस्वीर है। आप किस लिए आए हो यहाँ? अब कौन सी खाक डालने आए हो हमारे सर में? मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ अबू। हम तो जीते जी मर गए और तुम शर्मिंदा। अबू मैं जानता हूँ कि ये कोई छोटा वाक्य नहीं था। मैं इसकी तलाफी करूँगा। तलाफी करोगे? क्या तलाफी करोगे? आप जो कहेंगे मैं करूँगा। अगर आप चाहते हैं मैं सारा से शादी करूँ तो मैं तैयार हूँ। बहुत खूब। यानी तुमने शादी ब्याह को तमाशा समझ रखा है। जब जी चाहा हाँ, जब जी चाहा ना। अगर उसे अपनी गलती का एहसास हो गया तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? अगर इससे ये गलती दोबारा हो गई तो क्या होगा?
मैं हल्फन कहता हूँ ऐसा नहीं। अबू, भाई भाई झूठ नहीं बोलते। आप प्लीज प्लीज इन्हें माफ कर देना, प्लीज। मैं तो माफ कर दूंगा, सारा के घर वाले कैसे माफ करेंगे? मैं उनसे खुद बात करता हूँ। तुम क्यों बात करोगे? हम खुद बात कर लेंगे। चलिए, अब माफ कर दीजिए बेटे को। गले लगा लीजिए बेटे को। ठीक है, मैं मुश्ताक भाई से बात करूंगा, देखते हैं क्या कहते हैं। चले भाई, अब अबू के गले लगे और सॉरी करें। मुश्ताक भाई, मैं तस्लीम करता हूं कि आतिफ गलत था। नहीं, मैं उसके बाप की हैसियत से उसकी वकालत नहीं कर रहा, लेकिन ये हकीकत है कि वो बहुत सुलझा हुआ, महज़ब और हेलो, कौन?
हेलो सारा, प्लीज़ सारा फ़ोन ना बंद करना प्लीज़, मेरी एक लम्हे के लिए बात सुन। अब कौन सा नया गम देने के लिए मुझे फ़ोन किया है तुमने? सारा, ये हकीकत है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन ये भी हकीकत है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम भी सोच रही होगी कि कितना पागल है जिसे एक लम्हे मोहब्बत होती है और दूसरे लम्हे ख़त्म जाती है। मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूँगा सिवाय इसके कि तुम सिर्फ अपने दिल से पूछो कि क्या मैं वाकई इतना बुरा आदमी हूँ? क्या मैं वाकई तुमसे मोहब्बत नहीं करता? क्या मैं वाकई इस काबिल नहीं हूँ? अगर तुम्हारा दिल हाँ में जवाब दे तो तुम इनकार कर देना, लेकिन अगर ना में जवाब दे तो मुझे मैसेज कर देना। मुझ में इतनी जुर्रत है कि मैसेज किए बगैर मैं खुद अपने मुंह से इकरार करूं या इनकार करूं। मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूंगा। मैंने आतिफ से ही शादी करनी है। क्या उसने तुम्हारे साथ? डैडी, असल में अभी कुछ देर पहले आतिफ का फ़ोन आया था, मुझसे माफ़ी मांग रहा था। मुझसे गलती हो गई और उसे इस बात का अफसोस भी बहुत है, और मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। हकीकत तो यह है डैडी कि मैंने आतिफ के अलावा कभी किसी और को शौहर के तौर पे ना देखा ना तसव्वुर किया। आप तो मुझे जानते हैं, मैं रिश्तों के बारे में बहुत क्लियर और पुख्ता हूँ। आगे आपकी मर्जी, आपका जो भी फैसला होगा मैं उसे खुशी खुशी कबूल कर लूँगी।
बेटा अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो हम क्या कह सकते हैं। हम तो हर हाल में तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। बस दुआ सिर्फ ये है कि अल्लाह तुम्हें दुनिया की नजरें बदल से बचाए। जिनसे बिछड़ के मुश्किल है जीना, ज़हरे जुदा